मैं हूं अमीश देवगन। उद्धव ठाकरे के चाणक्य कहे जाने वाले संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। संजय राउत 4 अगस्त तक ईडी की अब हिरासत में रहेंगे। आरोप है कि संजय राउत ने 1034 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले में शामिल है। यह आरोप भी है कि घोटाले की रकम में से 80 लाख से ज्यादा रुपया संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में ट्रांसफर हुआ। आरोप है कि इसी पैसे से संजय राउत ने दादर में एक फ्लैट भी खरीदा। लेकिन अब ईडी ने जांच शुरू की तो संजय राउत ये कहने लगे कि महाराष्ट्र को कमजोर करने की चाल चली जा रही है। आखिर एक भ्रष्टाचार की जांच का महाराष्ट्र के कमजोर होने से क्या लेना देना है? अगर संजय राउत सही है तो तथ्य सामने रखें और ईडी की बोलती बंद कर दें। लेकिन तथ्य दिखाने की बजाय शिवसेना मोदी सरकार पर निशाना साधने में जुट गई है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि एक दिन समय बदलेगा और बीजेपी के बुरे दिन आएंगे। शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस और टीएमसी भी ईडी पर सवाल उठा रही है। यह भी तथ्य है कि इसी ईडी ने ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से नोटों का पहाड़ जब्त किया था। तो सवाल है कि अगर संजय राउत ने घोटाला नहीं किया तो जांच से डर कैसा? इसी पर होगी देश की आज सबसे बड़ी बहस। उद्धव के पार्थ है संजय, आज का आर पार इसी पर। संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। संजय राउत काफी वक्त से ईडी के रडार पर थे और बीती रात उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और इसी के साथ एक बार फिर शुरू हो गया ईडी को कोसने का सिलसिला। मुझे संजय राउत पर अभिमान है। जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो है बदलते रहते हैं, अच्छे दिन बुरे दिन, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल वेपन बन चुके हैं विपक्ष की ओर, तो इसकी आवाज हम उठाएंगे और उठाते रहेंगे। ये सरकार को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी। संजय राउत के घर से 11,50,000 रुपए बरामद हुए हैं। संजय राउत का नाम 1034 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले से जुड़ा है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ा जा रहा है। सवाल यह है, अगर कुछ गलत नहीं किया तो जांच पर तिलमिलाहट क्यों? कुठली एजन्सी कारवाई करताना त्यांच्याकडे जे काही पुरावे असतात त्याच्या आधारावर कारवाई करते। गिरफ्तार तो किया है एक पत्रा चाल में, अभी कोई मनी लॉन्ड्रिंग, फेरा फेमा और सब चीजें बाहर आएगी। इन्होंने पावर का दुरुपयोग करके हम जैसे लोगों को जेल के पीछे भेजा, पर आज सच में जो जेल के पीछे जाने वाले हैं वो उन्होंने करप्शन किया है। बंगाल से महाराष्ट्र तक ईडी पर सियासी बवाल हो रहा है, वो भी तब जब नोटों के बंडल घरों से निकल रहे हैं। सवाल ये है कि संजय राउत पूछताछ में शामिल क्यों नहीं हो रहे थे? क्या वो जांच एजेंसियों से ऊपर हैं या फिर वो वाकई चाहते थे कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करे और आरोपों की सुई केंद्र सरकार की तरफ मोड़ दी जाए? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। जांच का सामना तथ्यों से होता है, इमोशनल डायलॉग से नहीं। ईडी की जांच पर विक्टिम कार्ड का विश्लेषण जरूर आज आपको समझना चाहिए। एक इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ जोड़ा जा रहा है। संजय राउत ने भ्रष्टाचार की जांच को महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ जोड़ दिया है। संजय राउत पे करप्शन का आरोप है, महाराष्ट्र पे करप्शन का आरोप नहीं है। पक्के मकान का सपना दिखाकर 672 परिवारों को बेघर करने का भी आरोप है। संजय राउत पर 1034 करोड़ रुपए के घोटाले का गंभीर आरोप है। संजय राउत 3 बार ईडी के सामने ईडी के सम्मन के बावजूद पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। बड़ा सवाल, क्या विक्टिम कार्ड खेलना इस बात का
बड़ा सबूत है कि आप तथ्यों में बेहद कमजोर हैं। संजय राउत से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए, लेकिन आज मैंने एक पड़ताल करी और जानने की कोशिश करी ये पात्रा चौल घोटाला है क्या, इसकी एबीसीडी जरा आप भी समझ लीजिए कि ये पूरा मामला है क्या। इस घोटाले की शुरुआत साल 2007 में होती है। महाड़ा की 47 एकड़ जमीन पर 672 किराएदार रहते थे। 672 परिवार टीन की से बनी छत के नीचे रहते थे। किराएदारों के पुनर्वास के लिए पात्रा चौल परियोजना बनी। 672 परिवारों को पक्के मकान देने की वजह से इस योजना को कार्यरत किया गया, बनाया गया। संजय के करीबी परवीन राउत को डेवलपमेंट का ठेका मिला। गरीबों को घर देने की बजाय जमीन बिल्डरों को बेच दी गई। आरोप है कि 9 अलग अलग बिल्डरों को यह जमीन बेची गई। जमीन से जो पैसे मिले उसमें संजय राउत की हिस्सेदारी का आरोप है और उसी से दादरा में एक फ्लैट खरीदा गया जो संजय राउत ने। और जब ईडी की जांच हुई तो आनन फानन में जहां से पैसे लिए गए थे वहां पैसे लौटाने की भी एक प्रयास हुआ, लेकिन वो भी ईडी की नजर से नहीं बचा। इसीलिए ईडी को आज कोर्ट ने कस्टडी दे दी है संजय राउत की। तो संजय राउत क्या विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? मेरे साथ गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, माधव अनंत जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया,